नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 7.2 के उदाहरण के क्वेश्चन। बच्चों, हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है बच्चों कि जो इस रेखाखंड को इन बिंदुओं को मिलाने से बने रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ हल करते हैं बच्चों। लिखते हैं, माना कि वह बिंदु x y है जो बिंदुओं a -1 7 और b 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो वह बिंदु हमने c मान लिया है जो x y है, निर्देशांक उसके। तो देखिए बच्चों कि यहाँ पास कोई बिंदु a है और b को मिलाने वाले a हमने इस b से मिला दिया बच्चों। तो C एक ऐसा बिंदु है जो इसे 2:3 के अनुपात में क्या करता है बच्चों, विभाजित करता है इस तरह से। तो यहाँ पास हमने C बिंदु मान लिया जिसका निर्देशांक हमने बताया XY माना है। और यहाँ पास A का निर्देशांक दिया गया बच्चों -1 और 7 तथा B का निर्देशांक दिया गया है 4 -3। तो हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए C बिंदु का निर्देशांक प्राप्त कर लेंगे। तो विभाजन सूत्र हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे बच्चों। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पास विभाजन सूत्र लिख लेते हैं। तो विभाजन सूत्र होता है बच्चों, यदि मान लीजिए x y का मान ज्ञात करना है आपको, तो m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2 था बच्चों। ये x के लिए था। अब y के लिए था m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस तरह से बच्चों ये विभाजन सूत्र है हमारा। अब हम इसका उपयोग करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जहां पास आपका m1 लिखा हुआ है बच्चों, तो यहां से देखेंगे आप तो m1 का मान हमारे पास 2 है और m2 का मान हमारे पास कितना है बच्चों, 3 है। ये 3 हमने लिख दिया। अब x2 और x1 क्या कहलाएगा, x1 y1 कहला गया, x2 y2 कहला गया बच्चों। बिंदु C का निर्देशांक, तो सूत्र में देखिए बच्चों m1 लिखा हुआ है, तो हम m1 की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। x2 की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, x2 की जगह हमारे पास आ जाएगा 4, तो हम 4 लिख देंगे बच्चों। ये 4 लिख दिए। 4 लिख दिए बच्चों। अब देखेंगे यहाँ से ये लिखा हुआ है 4, तो हमने 4 लिख दिया। फिर प्लस, तो प्लस यहाँ से m2 लिखा हुआ है बच्चों, तो m2 की जगह हम 3 लिख देंगे। ये 3 लिख दिए। गुणे यहाँ पास x1 लिखा हुआ है बच्चों, तो x1 की जगह हम क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। -1 लिख दिए बच्चों। बटे में बटे कर दिए बच्चों। यहाँ से m1 प्लस m2, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 3, 2 + 3 कर दिए। फिर m1 बच्चों, तो m1 की जगह हम 2 लिख देंगे। ये 2 लिख दिए। इसके बाद बच्चों गुणे, तो गुणे y2 की जगह हम क्या कर देंगे, y2 की जगह आ जाएगा हमारे पास -3, तो -3 लिख दिया हमने। फिर प्लस m2 की जगह 3 है बच्चों, तो 3 लिख दीजिए। गुणे फिर y1 है, तो y1 की जगह हमारे पास 7 है, तो 7 लिख दिए। बटे में m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3, 2 + 3 कर दिए। अब बच्चों कोई दिक्कत नहीं, अब आप आराम से इस सवाल को कर सकते हैं।
मान रखने पर फिर आप निर्भर करिए। देखिए 2 चौको 8 आ जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ 3 दूनी 6 -6 प्लस 7 त्रिक 21 और 3 2 5, 8 में 3 जाएगा तो 5/5 हो जाएगा बच्चों। और 21 में 6 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा बच्चों। तो 15/5 हमने कर दिया। यहाँ से 5 में 5 का भाग करेंगे तो 1 और 5 तय 15 तो 3 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से तो ये आ गया हमारे पास बिंदु सी का निर्देशांक। तो यहाँ लिख देंगे बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक बच्चों, बिंदु सी का निर्देशांक। तो यहाँ पास लिख देंगे बच्चों आप, अतः उस बिंदु का निर्देशांक 1 3 होगा। इस तरह से बच्चों ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। देखेंगे आप दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मतलब इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब 3 भागों में समान रूप से बांटने वाले बिंदुओं के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों हल करते हैं। माना कि बिंदुओं मतलब ए 4 -1 और बी -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु सी तथा डी हैं बच्चों। हमने ऐसा मान लिया कि इन दो बिंदुओं से मिलाने से जो रेखाखंड तैयार होता है और उसे समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदु जो है तो सी तथा डी हैं बच्चों। तो यहाँ पास मान लीजिए आप कि यहाँ कोई बिंदु ए है और ए को हमने बी से मिलाया जिससे एक रेखाखंड तैयार हो गया बच्चों, ए बी हो गया। अब इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। तो देखिए 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया और ये 3 भाग हो गया। 1 भाग 2 भाग 3 भाग। और इसे बांटने वाले जो बिंदु हैं जिनका नाम हमने माना है तो वह कहला गए बच्चों सी तथा डी। अब देखिए ए का निर्देशांक हमें पता है 4 -1 और बी का निर्देशांक है -2 तथा -3। इस तरह से बच्चों अब इसे जो है तो बिंदु सी का निर्देशांक हमें बताना है, बिंदु डी का निर्देशांक बताना है बच्चों हमें। अब एक बात बताइए कि यह समान भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पास हिस्सा जो है तो एक हिस्सा यहाँ आ जाएगा, एक हिस्सा यहाँ आ जाएगा, एक हिस्सा यहाँ आ जाएगा। यहाँ पास आप 2 भी जो मन पड़े वो लिख सकते हैं, 2 2 2 लिख सकते हैं, 3 3 3 लिख सकते हैं, लेकिन समान रूप में लिखना है, समत्रिभाजित करना है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम क्या करते हैं, बिंदु सी का निर्देशांक निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो बिंदु सी का निर्देशांक निकाल लेते हैं और आपको विभाजन सूत्र बनना चाहिए बच्चों, ठीक है ना, याद होना चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक। तो बिंदु सी का निर्देशांक यदि निकालते हैं तो क्या आ जाएगा देखेंगे, सूत्र में होता है m1। तो चलिए आगे एक काम करते हैं, सूत्र लिख लेते हैं आगे आप, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पास हमने सूत्र लिख लिया बच्चों, xy बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 बच्चों। तो देखिए यदि आप बिंदु सी का निर्देशांक निकालना चाहते हैं तो यहाँ पास इस सी का निर्देशांक प्राप्त करने के लिए आपको m1 का मान इतना क्या कहलाया जाएगा बच्चों, इतना आप देखेंगे तो 1 कहला जाएगा और सी से लेकर के बी तक में m2 कहला जाएगा। तो यहाँ पास हमको m1 बराबर क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा, लेकिन m2 बराबर हमारा क्या कहला जाएगा बच्चों, 2 कहला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिखते हैं m1, तो m1 की जगह हमारा 1 कहला जाएगा, तो 1 हमने लिखा। इनटू में x2, तो x2 क्या कहलाएगा -2 बच्चों, तो -2 हमने लिख दिया। फिर प्लस लगा हुआ है तो हमने प्लस लगा दिया। m2, तो m2 क्या कहलाएगा बच्चों, देखिए ये कहला गया m2 मतलब 2 हिस्सा कहलाया, तो यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा। फिर x1, तो x1 क्या कहलाया जाएगा बच्चों, हमारे पास 4 दिया गया है, हमने 4 लिख दिया यहाँ पास, ठीक है।
बटे में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यदि आपको नहीं आ पा रहा बच्चों तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, m1 बराबर 1 आ जाएगा और m2 बराबर यहाँ 2 आ जाएगा बिंदु सी के लिए बच्चों। ठीक है ना। और यदि मान लीजिए या इस कंडीशन में हमारा m1 बने, हाँ अब यहाँ पास भी आप उपयोग करिए। देखिए m1 लिखा हुआ है तो m1 की जगह हम 1 लिख दिए, y2 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों -3, तो -3 लिख दीजिए, प्लस तो प्लस m2 की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों, m2 की जगह 2 आ जाएगा और y1 की जगह आ जाएगा हमारे पास -1, तो हमने -1 लिख दिया, बटे तो बटे और m1 की जगह हमारा आ जाएगा 1 प्लस m2 की जगह 2 आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस 2 आ जाएगा मतलब। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यही लाइन है बच्चों मैन, इसको यदि आप आराम से सही तरीके से लिख लिए तो पूरा सवाल राइट फाइट हो जाता है। तो 2 1 कम 2 -2 हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 1 3 बच्चों, यहाँ से 3 1 कम 3 -3 आ जाएगा बच्चों, 2 1 कम 2 -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अब बटे 2 1 3 आ जाएगा बच्चों यहाँ पास। अब देखेंगे 8 में 2 जाएगा तो 6/3 कहला जाएगा, यहाँ पास माइनस माइनस प्लस -5/3 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास 6/3 आ गया, -5/3 आ गया बच्चों। तो एक किसका निर्देशांक आ गया हमारे पास, बिंदु सी का निर्देशांक आ चुका बच्चों। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक बच्चों। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप यहाँ पास कि बिंदु सी का निर्देशांक मतलब यहाँ का निर्देशांक आ चुका है हमारे पास। अब आपको डी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यदि आपको डी का निर्देशांक ज्ञात करना है और सी का निर्देशांक पता है बच्चों हमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पास हम मध्य बिंदु का सूत्र लगा सकते हैं। यहाँ पास देखिए ना, सी का मान पता हो चुका है और बी का मान पता है आपको, तो ए बराबर बराबर ये डी जो है तो मध्य बिंदु कहला जाएगा सी बी का। जब मध्य बिंदु कहला जाएगा तो हम छोटा वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसे छोटा वाला सूत्र लगा लेते हैं बच्चों यहाँ पास। तो बिंदु डी का निर्देशांक लिखते हैं यहाँ पास, बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक है। तो देखिए बच्चों यहाँ का निर्देशांक ये लिखा हुआ है ना आपने, तो हमने आपको बताया था x1 प्लस x2/2 मतलब a प्लस b/2 का सूत्र लगा दीजिए। तो 6/3 प्लस 6/3 प्लस -2, अब बटे में क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास छोटा वाला सूत्र लगा रहे हैं बच्चों क्योंकि सी बी का मध्य बिंदु डी है। आप इसके दूसरे स्टाइल से भी कर सकते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को कि यदि डी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो m1 को आप 2 मान लीजिए, फिर m2 को 1 मान लीजिए, उस स्टाइल से भी किया जा सकता है। तो 6/3 प्लस -2/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों यदि मान लीजिए अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, दूसरा मान ज्ञात करना है, तो y1 प्लस y2/2 कर लीजिए। तो -5/3 प्लस क्या आ जाएगा -3, ये -3 हमने कर दिया, अब बटे में 2 कर दिया बच्चों। अब देखेंगे आगे यहाँ से हो जाएगा बच्चों, देखिए 6/3 है, इसका लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पास बन जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा बच्चों, बटे में 3 और ये 2/1 था तो ये बन जाएगा 1/2 बच्चों। फिर इसके बाद इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा 5 ये लघुत्तम लेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 तिकाई 9 हो जाएगा, बटे में क्या बच्चों 3, ये 2/1 से क्या बन जाएगा 1/2, ये 2/1 है ना बच्चों, तो भाग टू भाग है यहाँ पास, तो भाग से कहीं में चेंज हो जाएगा गुणे में, तो 2/1 से क्या बन जाएगा 1/2 आ जाएगा यहाँ पास बच्चों। अब देखेंगे 6 में 6 गया 0 और 0/3 और 0/3 में 1/2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये 9 5 14 हो जाएगा बच्चों, 14/3 कहला जाएगा और गुणे में 1/2 लिखा हुआ बच्चों। इसको यदि हम काटना चाहें तो ये आ जाएगा 7 यहाँ पास, तो यहाँ से 0 और ये बन जाएगा -7/3 आ जाएगा बच्चों। एक किसका निर्देशांक आ गया बच्चों हमारे पास, बिंदु डी का निर्देशांक आ चुका है। तो यहाँ लिख लेते हैं बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक बच्चों। अब हमें इसका आंसर लिख दीजिए जैसे जिस हिसाब से प्रश्न पूछा था।
तो यहाँ पास बच्चों आप आंसर लिख सकते हैं, अतः समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक 6/3 -5/3 और 0 -7/3 है बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तो तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। देखिए बच्चों, इस तरह से पंक्ति बनाई गई है, चूने की पंक्ति बना दी गई है और यहाँ पास दर्शाया गया है कि मतलब निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4, यहाँ पास देखो बच्चों कि दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, मतलब यह AD कहला गया बच्चों। यहाँ पास कितने गमले रखे गए हैं? 100 गमले रखे गए हैं, वो भी 1 मीटर की दूरी पर, मतलब दो गमलों के बीच की दूरी कितनी कहला गई? 1 मीटर। तो जैसा कि आकृति में 7.12 में दर्शाया गया है, पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर निहारिका जो है बच्चों, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब दूरी क्या होगी? फिर बोला गया है क्या है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी के बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो देखो बच्चों, ये प्रश्न जो है तो हिंदी बहुत सारा लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें मैं समझ गया आप चीज क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पास जो है तो देखिए इस तरह से पंक्ति बनाई गई है बच्चों, ठीक है ना। ये पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति हो गई, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं ऐसा लिखा गया है। फिर यहाँ पास AD जो है, यहाँ पास 1-1 मीटर की दूरी पर गमले रखे गए हैं। और कितने गमले रखे गए हैं? 100 गमले रखे गए हैं बच्चों, ठीक है ना। तो जिसमें से कहा गया है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में जा रही है बच्चों, ये देखिए जा रही है ना, दूसरी पंक्ति में जाती है और 1/4 भाग के बराबर पूरी दूरी दौड़ती है। तो 1/4, तो देखिए यहाँ 100 गमले हैं ना, कितने गमले हैं? 100 गमले हैं। तो 100 गमलों से 100 मीटर बनेगा, क्योंकि एक गमला 1 मीटर की दूरी पर है, तो 100 गमले से 100 मीटर की दूरी पर बनेगा। और 100 गमले का 1/4 भाग, तो 1/4 भाग निकालेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 25, मतलब ये 25 मीटर की दूरी पर रहेगी। ये कितनी मीटर की दूरी पर है? 25 मीटर की दूरी पर है और दूसरी पंक्ति में है, ठीक है ना। मतलब कहा जाए तो दूसरी पंक्ति और 25 मीटर की दूरी पर, दूसरी पंक्ति मतलब 2-25 बन जाएगा इसका निर्देशांक है। फिर बोला गया हमें कि प्रीत 8वीं पंक्ति में AD का 1/5 भाग है, तो ये प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में जाती है, 8वीं पंक्ति में जाती है और 5वां भाग, तो 20×5 100, तो इसका आ जाएगा निर्देशांक 8 और 20 बच्चों। अब ये भी कहा गया है कि वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, तो ये जो प्रीत जो है तो वहां लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी हम दूरी का सूत्र लगा करके निकाल सकते हैं बच्चों, तो इसको निकाल लेंगे। फिर कहा गया है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना है बच्चों, तो हम कौन सा छोटा वाला सूत्र, मध्य सूत्र लगा करके हम इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे और वहीं जो है तो रश्मि अपना झंडा गाड़ देती है, पंक्ति भी आ जाएगा बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों कि निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ती है ना, तो यहाँ लिख दीजिए निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, 1/4 भाग के बराबर, 4 भाग के बराबर दौड़ती है बच्चों। भाग के
बराबर की दूरी दौड़ती है, और वहाँ कौन सा झंडा गाड़ती है बच्चों? हरा झंडा गाड़ देती है। और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, हरा झंडा गाड़ देती है। तो ये बताइए, दूसरी पंक्ति और 1/4 भाग ना एडी का, और एडी में कुल कितने गमले थे? 100 गमले थे बच्चों, ठीक ना। तो इसलिए हम निकालते हैं यहाँ से निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक। तो यहाँ लिखिए बच्चों, निहारिका द्वारा गाड़े गए कौन सा झंडा गाड़ी थी बच्चों? निहारिका द्वारा गाड़े गए हरे झंडे का निर्देशांक, तो ये बताइए बच्चों, हरा झंडा को हम कैसे प्रदर्शित कर लें? ग्रीन। तो यहाँ हम जी से व्यक्त कर रहे हैं इसको, जी के माध्यम से। तो जी बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये दूसरी पंक्ति में गई है, और एडी का मतलब 100 टोटल हुआ, और कौन सा भाग? चौथा भाग। तो ये चौथा भाग कर दिए। तो यहाँ से निर्देशांक आ जाएगा हमारे पास 2/20, 25 चौको 100, तो यहाँ 25 आ जाएगा बच्चों। एक कौन से झंडे का आ गया? जी का आ गया बच्चों, ये जी का निर्देशांक हो चुका हमारे पास। अब दूसरी लड़की कौन सी पंक्ति में दौड़ती है बच्चों? दूसरी लड़की जो है तो 1/5 भाग दौड़ती है, और यह 8वीं पंक्ति में दौड़ती है बच्चों। तो यहाँ हम लिख लेते हैं प्रीत, यहाँ लिखते हैं बच्चों प्रीत 8वीं पंक्ति में, तो यहाँ पास हमने लिखा कि 1/5 के बराबर दूरी दौड़ती है, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है बच्चों। तो एडी की 8वीं पंक्ति में और 5वां भाग में, ठीक ना। तो यहाँ पास कौन सा झंडा गाड़ देती है बच्चों? लाल झंडा गाड़ देती है। तो लाल झंडे को हम आर से प्रदर्शित कर सकते हैं, रेड। तो प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक आर बराबर, ये 8वीं पंक्ति में दौड़ती है बच्चों, और 100 का कौन सा भाग हो जाएगा? ये आ जाएगा 8वां भाग। 8वीं पंक्ति नहीं, 5वां भाग बच्चों। तो ये 5वां भाग कर दिए हम यहाँ पास। तो कितना निर्देशांक बन जाएगा बच्चों आर का? यहाँ पास 8वीं पंक्ति, और यहाँ आ जाएगा 20 पंचे 100। इस तरह से बच्चों, अब हमें ये बोला गया है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी जी आर बराबर अंडर रूड, यहाँ से बच्चों x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होता है। तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर हमने कर दिया, प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर बच्चों, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। इस तरह से अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8 में 2 जाएगा बच्चों, तो 6 का स्क्वायर, और 25 में 20 जाएगा तो -5 का स्क्वायर बच्चों। तो रूट 6 का स्क्वायर करेंगे यदि, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 6×6 36 होता है। तो यहाँ लिख लीजिए 36 प्लस 5 25 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से हमने निकाल लिया। अब यहाँ पास देखेंगे आप 36 प्लस 25 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पास बन जाएगा 6 5 11 की एक हासिल, एक मतलब रूट 61 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास दोनों झंडों के बीच की दूरी आ गई। तो एक आंसर हमारा एक आ जाएगा। तो यहाँ पास लिख देते हैं, अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी आ गई? रूट 61। तो ये लिख दीजिए बच्चों, दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर
रूट 61 मीटर आ जाएगी बच्चों, क्योंकि वो मीटर में दिया गया था तो हम यहाँ भी लिख देते हैं मीटर। इस तरह से एक आंसर तो हमारा हो चुका बच्चों। ठीक है, अब हमें आगे पूछा है, तो बोलता है आगे प्रश्न में बच्चों कि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है। मतलब बीच में गाड़ने के लिए बोल रहा है बच्चों। जैसे मान लीजिए कि अभी आपने निकाला दोनों झंडे, तो दोनों झंडे इस तरह से ये देखिए, और इनके बीच की दूरी कितनी आ गई थी, रूट 61 आ गई थी। यहाँ पास जी और आर बच्चों, ठीक ना। हरा झंडा और लाल झंडा इसके बीच में गाड़ना है बच्चों, हमें बीच में आधी दूरी मतलब मध्य में यहाँ पास हमको गाड़ना था झंडा। तो ये जो है, तो ये हिस्सा जो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तो ये मध्य दूरी कहला जाएगी बच्चों। और आपका जी का निर्देशांक क्या आया था, आपने जी का निर्देशांक 2.25 निकाला था, 2 और 25 निकाला था बच्चों। और आर का निर्देशांक 8.20 निकाल लिया था बच्चों आपने, 8वीं पंक्ति और 20 मीटर की दूरी पर। ठीक है, अब हमको यहाँ पास मतलब नीले झंडे मतलब ब्लू बी का निर्देशांक निकालना है। बी का हमें क्या करना है बच्चों, निर्देशांक निकालना है। तो वही हम छोटा वाला सूत्र लगा लेंगे। देखिए बच्चों, 2 + 8 करेंगे तो 8 2 10, 10 में 2 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा बच्चों। 25 और 20 तो कितना हो जाएगा, 25 20 45 हो जाएगा बच्चों। अब 45 का आधा करेंगे तो 22 दूनी 44, मतलब 22.5 कुछ ऐसा, हाँ 22.5 ही आएगा बच्चों। ठीक है ना। ये देखिए नीले झंडे का भी निर्देशांक आ गया है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पास हमने लिखा बच्चों कि नीले झंडे का निर्देशांक, नीले झंडे का निर्देशांक तो 2 + 8/2, मध्य वाला सूत्र लगा दिए बच्चों, 25 + 20, 25 + 20/2। तो यहाँ से 8 2 10, 10/2 आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पास कितना आ जाएगा, 45/2। तो यहाँ आ जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए 2 पंचे 10 मतलब 5, और यहाँ आ जाएगा 22.5 बच्चों। इस तरह से हमारे पास आ गया नीले झंडे का निर्देशांक, मतलब रश्मि द्वारा गाड़े गए झंडे। तो देखिए बच्चों, ये 5वीं पंक्ति में रहेगी रश्मि, और कितनी दूरी पर रहेगी, 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। तो यहाँ लिख दीजिए आंसर में, अतः रश्मि को अपना झंडा 5वीं पंक्ति तथा 22.5 मीटर की दूरी पर, 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए, दूरी पर गाड़ना चाहिए। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, आंसर सॉल्व दैट बच्चों। देखेंगे अगला प्रश्न बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न कहता है बिंदुओं -3 10 और 6 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मतलब यहाँ पास दो बिंदु दिए गए हैं और इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब हमें m1 और m2 का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हल करते हैं बच्चों। हमने लिखा कि माना कि बिंदु A -3 10 और B 6 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु C -1 6 m1 तथा m2 के अनुपात में विभक्त करता है। हमने मान लिया बच्चों कि m1 और m2 के अनुपात में विभक्त करता है। तो जैसे मान लीजिए कि बिंदु A हो गया, यहाँ पास बिंदु B हो गया, इसको मिलाया गया तो एक रेखाखंड तैयार हो गया। बिंदु A का निर्देशांक क्या है, -3 और 10। B का निर्देशांक बच्चों, B का निर्देशांक है 6 - 8 है। और एक बिंदु C है जो कितना है बच्चों, -1 और 6 है। तो ये कहना चाहता है किस अनुपात में विभक्त करता है। तो हमने मान लिया है कि m1 और m2 के अनुपात में विभक्त करता है, इस तरह से बच्चों। तो चलिए इसमें आप दोनों सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एक मान की सहायता से आप निकाल सकते हैं, मतलब x की सहायता से। तो देखिए ये x1 y1 कहला गया,
x2 y2 कहला गया, और ये x और y का मान कहलाता है, m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पास x वाला सूत्र लगा देते हैं। x वाला सूत्र होता है बच्चों m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इस तरह से बच्चों ये सूत्र होता है। ये क्या होता है बच्चों? सूत्र होता है। तो चलो यहाँ पास x की जगह क्या है? -1 लिख दीजिए बच्चों, -1। m1 की जगह नहीं पता है सर, m1। x2 की जगह क्या है बच्चों? 6, तो 6 लिख दिए, प्लस m2 की जगह क्या है बच्चों? नहीं पता, तो x1 की जगह तो क्या है फिर? -3 हमने लिख दिया, बटे m1 की जगह बताओ बच्चों, पता नहीं सर, m1। m2 की जगह इसको भी नहीं पता, तो m2 छाप दो, क्या दिक्कत है? आप देखेंगे यहाँ से m1 प्लस m2 बटे में है तो काहे में जाएगा? गुणे में जाएगा, तो भेज दीजिए गुणे में, तो -1 गुणे में चला जाएगा, क्या है आपका? m1 प्लस m2। इस तरह से बच्चों यहाँ से 6 का गुणा m1 से करेंगे तो क्या आएगा? 6m1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस -3m2 बच्चों। इस तरह से अब इस -1 का भी अंदर गुणा कर दीजिए, तो -m1 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस m2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ 6m1 माइनस 3m2 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पास दिमाग लगाइए, m1 को पास में कर लीजिए, m2 को पास में कर लो बच्चों, तो -m1 6m1 इस साइड आएगा तो -6m1 हो जाएगा, और -3m2 है बच्चों, तो -3m2 हमने लिखा। इस m2 को इस साइड भेजो तो प्लस का m2 बन जाएगा, बन गया बच्चों। फिर माइनस माइनस प्लस, 6 1 7 -7 m1 हो जाएगा। यहाँ पास -3 m2 और प्लस 1 m2, तो यहाँ पास -3 में एक m2 चला जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा? माइनस का 2m2, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। अब देखो m1 बैठा है यहाँ पास, हमने m2 को इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा? बटे में m2 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा बटे में m2 हो गया। -2 इस साइड बचा, तो इस -7 को भी इस साइड फेंक दो, तो हमने -7 को इस साइड ले आए बच्चों, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ सब मिलाकर के 2/7 आ गया बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास m1 अनुपात m2 बराबर 2/7। देखो बच्चों, एक मतलब x की सहायता चाहे y की सहायता ले लो, चाहे x की सहायता ले लो, आप एक निर्देशांक के माध्यम से मतलब आ जाता है हमारे पास मान। तो m1 और m2 का मान क्या आ गया? 2/7 बच्चों। इस तरह से हम लिख देंगे यहाँ पास आंसर में क्या लिख देंगे बच्चों? हमसे कह रहा था किस अनुपात में विभक्त करता है, तो सीधे सीधे लिख दो कि 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। तो 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।